Hi guys, I am Shahzad Ahmed from Shakespeare.com and welcome in लेक्चर नंबर 12। आज हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में देखते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं क्या इन सी लैंग्वेज एंड हम जो है वो कैसे यूज कर सकते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को। आपको पता है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की जब बात आती है तो अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस डिवीजन डिवाइडेड बाय एंड मल्टीप्लिकेशंस मॉड्यूल, ठीक है। ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। एंड हम शुरू से लेके देखते हुए आ रहे हैं कि जो ये साइन है हमारी, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारा, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर से क्या मुराद है? फॉर इंस्टेंस अगर हम इंटीजर a इक्वल्स टू 10 जो है वो डिफाइन करते हैं तो मीन्स हम एक इंटीजर का वेरिएबल बना रहे हैं एंड जो राइट साइड पे वैल्यू है वो हम असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए असाइन कर रहे हैं लेफ्ट साइड को। सी हमेशा जो है एक ही वेरिएबल लेफ्ट साइड पे असाइन करते हैं। फॉर इंस्टेंस हमने जस्ट एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। अब हम वैल्यू उसे असाइन करने जा रहे हैं a इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो सी हमेशा एक ही वेरिएबल लेफ्ट साइड पे होगा जिसमें वैल्यू असाइन होगी, राइट साइड पे मोर देन 1 हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम b इक्वल्स टू 20 करते हैं तो ये हम ऐसे भी कर सकते हैं b प्लस 10 या हम माइनस 20 एंड डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप राइट साइड पे मोर देन 1 वैल्यूज आप सेट कर सकते हैं, बट ऑन लेफ्ट साइड जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स से लेफ्ट साइड की वैल्यू है जैसे a है वो हमेशा एक ही वेरिएबल होगा जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। ऐसे नहीं है कि आप a कॉमा b कर दें तो ऐसे नहीं होगा, a मल्टीप्लिकेशन b कर दें आप तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर ये असाइन जो है करने के लिए होती है वैल्यू जो हम शुरू से लेके देखते हुए आ रहे हैं। प्लस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू जो है वो प्लस हो रही है, यहाँ पे वैल्यू जो है माइनस हो रही है, यहाँ पे जो है डिवाइड हो रही है वैल्यू एंड यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू। अब जाहिर सी बात है अगर हम जो है वो बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की तो ये हमारे जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं और जो है वो 3 टाइप्स के जो है वो हमारे पास अर्थमेटिक स्टेटमेंट हो सकती हैं। फर्स्ट a प्लस b। अब देखें अगर हम बात करते हैं अगर a इक्वल्स टू 10 है, फॉर इंस्टेंस a इक्वल्स टू 10 है एंड b इक्वल्स टू 20 है तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो a एंड b जो ये दो वेरिएबल्स हैं ये ऑपरेंड्स का काम कर रहे हैं एंड ये एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है। तो ये हमारी जो है स्टेटमेंट है इंटीजर मोड अर्थमेटिक, ठीक है। बिकॉज ये इंटीजर हमेशा जो है वो प्लस हो रहे हैं, हमारे पास a में इंटीजर वैल्यू है एंड b में भी इंटीजर वैल्यू है तो ये इंटीजर अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स हैं आपकी। ये जितनी भी एक स्टेटमेंट बन रही है इसे आप जो है इंटीजर मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा जाहिर सी बात है अगर आप जो है फ्लोट यूज कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस x इक्वल्स टू 1.1 एंड सेमीकोलन y इक्वल्स टू 9.5, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आप अगर कहते हैं x प्लस y तो ये हमारी हो गई जो है रियल मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट। तो रियल मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट में क्या है कि आपके जो रियल हैं जो फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं वो आपकी ऐड हो रही हैं, ठीक है। देखें x में 1.1 है, y में 1.1 है, x प्लस 10 तो ये 1.1 प्लस हो रहे हैं 9.5 में। जो भी आंसर होगा वो चाहे आप एक और वेरिएबल बनाएं इंटीजर सॉरी फ्लोट होगा ये वेरिएबल बिकॉज ये फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। फ्लोट एंड फ्लोट, फ्लोट एक्स फ्लोट वाई, ठीक है। वैल्यू आ रही है, अब जाहिर सी बात है चाहे आप एक वेरिएबल बनाएं जो है वो सम के नाम से एंड यहाँ पे आने के बाद आप सम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी स्टेटमेंट जो बन रही है
वो बन रही है रियल मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट, ठीक है। और थर्ड वन जो आपकी है वो मिक्स्ड है, आपकी मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो वो कैसे बनाएंगे आप? फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है a एंड b के नाम से, ठीक है। एंड यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं हमारे कुछ इस तरीके से, ठीक है, फ्लोट x फ्लोट y। एंड जाहिर सी बात है अगर हम यहाँ पे आते हैं एंड एक हमने फ्लोट का वेरिएबल बनाया है सम का, हम सम यहाँ पे कहते हैं a प्लस b, तो ये प्लस हो रही है वैल्यू। जाहिर सी बात है जब उनके अंदर ये भी प्लस होंगे, प्लस x एंड y, तो ये डेसिमल्स में वैल्यू है, तो जाहिर सी बात है आंसर आपको डेसिमल में मिलेगा। जैसे ही डेसिमल में मिलेगा वो आप यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं, या हम कहते हैं कि डिवाइडेड बाय 9.3 या डिवाइडेड बाय 2.3, तो जो भी आंसर होगा वो आपको फ्लोटिंग में मिलेगा। तो वो आप इस फ्लोट में, बिकॉज हम ये फ्लोटिंग का वेरिएबल बना रहे हैं, तो आप इसमें स्टोर कर सकते हैं वैल्यू। तो आप स्टेप बाय स्टेप जो है ऐसे लर्निंग जो है वो करेंगे। एंड हमारी यही कोशिश है कि आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीज़ें बताई जाएं एंड आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करवाए जाएं। बिकॉज हम ये यूज़ तो कर रहे थे स्टेटमेंट्स, a प्लस बी असाइनमेंट्स ऑपरेटर हो गया एंड a ये प्लस हो गया, या हम जो है ऐसे करते हैं ये माइनस कर देते हैं। तो जो हमारी वेरिएबल्स हैं वो हमारे ऑपरेंड्स हैं, ये ऑपरेटर है हमारा, जो अर्थमेटिक जो है वो कहलाते हैं ऑपरेटर्स। एंड जो ये है, ये हमारा ऑपरेटर है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये असाइन करता है। हमने ये भी देखा कि लेफ्ट साइड पे जस्ट एक ही वेरिएबल आएगा एंड राइट साइड पे आप कुछ इस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। मेक श्योर आप सेमीकोलन जरूर देंगे हर स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने में, ठीक है। अगर आप इनका जो है वो प्रोग्राम बनाएंगे कोई भी, फॉर इंस्टेंस हम चूज करते हैं एक फाइल एंड उसे सेव करवाते हैं स्टेटमेंट्स के नाम से, स्टेटमेंट्स के नाम से, लेकिन .c का प्रोग्राम है तो .c। एंड हम मेन फंक्शन बनाएंगे, जाहिर सी बात है, एंड सेम स्ट्रक्चर रखेंगे। मेन फंक्शंस हमारा, ठीक है, 2 ब्रेसेस एंड 2 कर्ली ब्रेसेस, जो भी कोडिंग करके हम यहाँ करेंगे। फॉर इंस्टेंस इंटीजर a इक्वल्स टू 10, इंटीजर b इक्वल्स टू, हम ये कॉपी पेस्ट जो है अगर हम करते हैं कॉपी पेस्ट अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आने के बाद प्रिंट f, ठीक है, पर्सन f एंड सम, हम कंट्रोल F11 करते हैं, कंपाइल एंटर नोवा। तो देखें आपको जो वैल्यू मिल रही है 2.26.969564, तो वो डेसिमल में मिल रही है। बिकॉज देखें 1.1, 9.5, ये 2 x एंड y वेरिएबल्स हैं एंड ये सम का वेरिएबल्स है। हमने ऊपर जो है टॉप पे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं हल्का कर लेता हूँ, जूमिंग हटा देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमने जो वैल्यू जो है यहाँ पे दी हुई है a एंड b 10 और 20, a और b 10 एंड 20 जो है ये प्लस हो रहे हैं, उसमें x प्लस हो रहा है 1.1 एंड देन माइनस हो रहा है 9.5, देन डिवाइड कर रहे हैं हम 2.3 से। तो जो हमारी वैल्यू आ रही है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 26 पॉइंट एंड समथिंग, ठीक है। तो आप चीज़ें ऐसे जो है वो मैनेज कर सकते हैं। अब ये आपने देखा कि ये मिक्स मोड अर्थमेटिक ऑपरेटर का हमने एक जो है वो प्रोग्राम बनाया था, जो जाहिर सी बात है वो प्लस भी हो रहे हैं, यहाँ पे ये इंटीजर्स हैं एंड ये फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं आपके, एंड देन मिक्सअप जो है हम यूज़ कर रहे हैं एंड हमें जो वैल्यू मिल रही है वो फ्लोटिंग में मिल रही है। तो हमने जो है वो 3 टाइप्स की देखी कि भाई अर्थमेटिक स्टेटमेंट जो है वो हमने जो है वो देखा, एंड हमने इंटीजर मोड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखे सबसे पहले, एंड उसके बाद में हमने जो है रियल मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट देखी, एंड लास्ट में जो है हमने देखा कि मिक्स मोड अर्थमेटिक जो है स्टेटमेंट। अगर हम जो है जस्ट फ्लोटिंग को हटा देते हैं यहाँ पे एंड इस तरीके से a एंड b, तो जाहिर सी बात है अगर हम a प्लस b करते हैं एंड एक वेरिएबल बनाते हैं सम के नाम से,
ठीक है, बिकॉज ये इंटीजर का वैल्यू है। 10 एंड 20 प्लस होंगे तो ये इंटीजर का वैल्यू होगा। एंड अगर हम सम ऐसे करते हैं एंड जाहिर सी बात है परसेंट डी करेंगे, बिकॉज हमें जो है वो परसेंट डी एंड F11 जैसे ही करते हैं तो कंपाइल एंड रन F11, तो देखिए 30 हमें मिल रही है वैल्यू। तो ये हमारा इंटीजर मोड जो है अर्थमेटिक स्टेटमेंट थी। अगर हम जो है वो 10.1 करते हैं, सॉरी अगर ऐसे करेंगे तो ये फ्लोट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप को जो है समझाने का मतलब यही था कि आपको जो है पता चले कि अर्थ मोड स्टेटमेंट आपकी जो है वो कौन सी है, जो है इंटीजर मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट, या जो है आपकी रियल मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट, या जो है आपकी मिक्स मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट। तो आज के लिए इतना ही। एंड हमेशा की तरह शहजाद अहमद फ्रॉम checksy.com। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू आस्क। आप हमें डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सोशल नेटवर्क्स पे, यूट्यूब पे या डेली मोशंस पे, फेसबुक पे या ट्विटर पे, या जो है वो गूगल प्लस पे। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि आप हमारी सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।